जय हिंद दोस्तों, स्किलर्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एमएस वर्ड क्या है, इसका उपयोग क्या है, एमएस वर्ड कैसे खोलते हैं और उसके इंटरफेस के सभी पार्ट्स के बारे में विस्तार से सीखा था। अगर आपने वह क्लास अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देखें, क्योंकि आज ये क्लास उसी का अगला भाग है। मान लीजिए आपने एमएस वर्ड में एक रिज्यूम लेटर या प्रोजेक्ट बनाया, अगर उसे सेव नहीं करेंगे तो कंप्यूटर बंद होते ही आपकी सारी मेहनत खत्म हो सकती है। इसलिए एमएस वर्ड सीखते समय सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बनाना, सेव करना, ओपन करना और प्रिंट करना आना बहुत जरूरी है। आज क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज क्लास में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे न्यू डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, सेव और सेव एज में क्या अंतर है, पहले सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट कैसे निकालते हैं, सभी महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। इस क्लास के बाद आप एमएस वर्ड में अपना पहला डॉक्यूमेंट्स आसानी से बनाना, सेव, ओपन और प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो हमने डे 1 में पढ़ा था उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? डे 1 हमने पढ़ा था एमएस वर्ड क्या है। एमएस वर्ड क्या है तो आपको क्या बताया गया था? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। आपको ये बताया गया था अगर आपको स्कूल की प्रोजेक्ट फाइल, एप्लीकेशन, रिज्यूम लेटर या नोट्स बनाना हो तो आप एमएस वर्ड का उपयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद एमएस वर्ड कैसे खोलें आपको स्टेप बताया गया था। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च बॉक्स में वर्ड लिखेंगे, वर्ड आ जाएगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, आपका ओपन हो जाएगा। और आपका शॉर्टकट की भी बताया गया था, विंडो प्लस एस वर्ड, उसके बाद इंटर कर दीजिएगा। तीसरा हेडिंग क्या था आपका? एमएस वर्ड इंटरफेस। एमएस वर्ड इंटरफेस पार्ट्स उसका बताया गया था। टाइटल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, रिबन कहाँ होता है, टैब्स कहाँ होता है, डॉक्यूमेंट्स एरिया, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, जूम स्लाइडर। ठीक, तो चौथा हेडिंग एमएस वर्ड के उपयोग, यूज। लेटर लिखना, पहला क्या? लेटर लिखना, दूसरा रिज्यूम बनाना, तीसरा प्रोजेक्ट बनाना, चौथा क्या है? रिपोर्ट बनाना, पांचवा नोट्स तैयार करना, उसके बाद स्कूल एवं ऑफिस डॉक्यूमेंट्स बनाना। उसके बाद आप लोग को होमवर्क दिया गया था। होमवर्क में क्या दिया गया था? एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड किस कंपनी ने बनाया है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएस वर्ड के 5 उपयोग लिखिए, एमएस वर्ड इंटरफेस के 5 भाग नाम लिखिए। इस सभी सवालों का जवाब आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। तो चलिए डे 2 में हम चलते हैं। हमको क्या पढ़ना है? क्रिएट, सेव, ओपन, क्लोज डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट। तो सबसे पहले आपका क्या है? सबसे पहले आपका आया है न्यू डॉक्यूमेंट्स। न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना है आपको। तो ए न्यू डॉक्यूमेंट्स इज ए ब्लैंक पेज
where you can type and create your work. न्यू डॉक्यूमेंट्स एक खाली पेज होता है जहां हम अपना नया काम शुरू करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट्स एक खाली पेज होता है जहां हम अपना नया काम शुरू करते हैं। मान लीजिए जब भी हमें नया लेटर, रिज्यूम, एप्लीकेशन या कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं। स्टेप क्या है खोलने का? MS वर्ड खोलें। आपको क्या करना है? MS वर्ड खोलना है। उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है। उसका न्यू पर क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चुने। उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एन। कंट्रोल एन कर देंगे तो न्यू आपका डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। अब आपका आता है डॉक्यूमेंट सेव डॉक्यूमेंट्स। सेव डॉक्यूमेंट्स। सेव is used to store a document permanently on the computer. सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए अगर आप अपना काम सेव नहीं करेंगे तो कंप्यूटर बंद होने पर आपका पूरा काम मिट सकता है। अपना आप काम नहीं सेव कर रहे हैं तो कंप्यूटर बंद हो गया तो आपका क्या काम पूरा मिट सकता है। इसलिए समय समय पर सेव करना बहुत जरूरी है। अब इसका स्टेप क्या है? स्टेप इसका देखिए, फाइल पे जाएंगे। उसके बाद सेव करेंगे। उसके बाद फोल्डर चुनेंगे। फोल्डर का फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम लिखने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल यस। क्या है? कंट्रोल यस। शॉर्टकट की याद रखे रहिएगा लोग, कंट्रोल यस। अब आपका क्या था? सेव एज क्या है? सेव एज क्रिएट ए न्यू कॉपी ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स विथ ए डिफरेंट नेम और लोकेशन। सेव एज का उपयोग उसी डॉक्यूमेंट्स की नई कॉपी किसी दूसरे नाम या स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। सेव एज क्या है? उसी डॉक्यूमेंट्स की नई कॉपी किसी दूसरे स्थान या नाम पर सेव करने के लिए किया जाता है। देखिए पहले सेव था resume.txt। अब उसके बाद resume final.txt। इसका शॉर्टकट की क्या है? F12 या फाइल सेव एज। फाइल पे जाएंगे तो आ जाएगा सेव एज। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। अब आपका क्या कहता है? ओपन डॉक्यूमेंट्स। ओके, ओपन डॉक्यूमेंट्स। ये सब का प्रैक्टिकल आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। आप लोग सभी देख लीजिएगा, लोग करके दिखाया जाएगा कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो के लास्ट में लैब आपको मिल जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट्स क्या? ओपन इज यूज्ड टू ओपन एंड एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ओपन का उपयोग पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए किया जाता है। ओपन का उपयोग पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए किया जाता है। ठीक। अब स्टेप क्या है इसका? फाइल पे जाएंगे पहले, उसके बाद ओपन ब्राउजर देखेंगे, अब फाइल चुनेंगे, उसके बाद उसको ओपन कर देंगे। इसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल ओ ओपन। अब आता है आपका क्लोज डॉक्यूमेंट्स। क्लोज इज यूज्ड टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट्स। क्लोज का उपयोग वर्तमान डॉक्यूमेंट्स को बंद करने के लिए किया जाता है। जो आप फिलहाल में डॉक्यूमेंट्स खोले रहेंगे उसको बंद करने के लिए किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+W या Ctrl F4। क्या है? Ctrl+W या Ctrl F4।
अब आपका क्या आता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट इज यूज टू टेक ए पेपर कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट का उपयोग डॉक्यूमेंट्स की कागज पर कॉपी निकालने के लिए किया जाता है। प्रिंट का उपयोग किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स की कागज पर कॉपी निकालने के लिए किया जाता है। इसका स्टेप क्या है, फाइल पे जाएंगे, प्रिंटर चुनेंगे, ऑफिस चुने, उसके बाद प्रिंट कर देंगे। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल पी है। तो आपका होमवर्क क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या है, सेव और सेव एज में क्या अंतर है, ओपन की शॉर्टकट की क्या लिखिए, प्रिंट की शॉर्टकट की लिखिए, क्लोज और एग्जिट में अंतर क्या है। सबसे पहले आपका क्या था, न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना। न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चूज करिए, आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स आ गया। देखिए फाइल पे आएंगे, फाइल पे आके न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे तो ब्लैंक आपको दिखा देगा, इस पे क्लिक कर देंगे। वही ना आपका था स्टेप, क्या था, वर्ड खोलेंगे, वर्ड खुल गया। वर्ड खोलने के बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स चुनेंगे, आ गया। इसका शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल एन, क्या था, कंट्रोल एन। अब आता है आपका दूसरा, सेव डॉक्यूमेंट्स। सेव डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स ये जो है इसको सेव करना है, तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए इस पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक, अब इसको सेव करना है, तो इसका स्टेप क्या आपको बताया गया था। सबसे पहले आप कहाँ आएंगे, फाइल पे आएंगे, उसके बाद देखेंगे सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फोल्डर चूज करना है, कहाँ आप सेव कर रहे हैं, तो हम फोल्डर चूज कर लिए, ठीक। अब इसका नाम दीजिए, क्या नाम, MS वर्ड। उसके बाद क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे, आपका सेव हो जाएगा। सेव हो गया MS वर्ड के नाम से, देखिए यहाँ पे नाम दिखा रहा है MS वर्ड सेव। अब तीसरा हेडिंग आपका था सेव एज, इसी फाइल को दूसरे नाम से, दूसरे लोकेशन पे, दूसरे जगह पे सेव करना, सेव एज करते हैं। तो क्या है, सेव एज कॉपी लिखा है ना, तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, अब ब्राउजर दूसरी जगह पे देखेंगे, ठीक। अब दूसरा जगह आ गया डेस्कटॉप, अब इसका नाम दूसरा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, MS वर्ड 2, नेम चेंज हो गया, एक जगह चेंज हो गया, इसको अब सेव पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये सेव हो जाएगा। अब आता है ओपन डॉक्यूमेंट्स, जो सेव किए थे उसको ओपन करना है, तो आप फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद ओपन पे आके आपको जो डॉक्यूमेंट्स खोलना है, ओपन करना है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका खुल जाएगा, सेव हुआ रहेगा तो आपका खुल जाएगा। इसका क्या बताया गया था, स्टेप क्या था, फाइल पे आएंगे, फिर ओपन पे आएंगे, फाइल चुनेंगे, इसके बाद ओपन कर देंगे। इसका शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल O, क्या था, कंट्रोल O। अब आता है क्लोज डॉक्यूमेंट्स। क्या करेंगे आप, क्लोज डॉक्यूमेंट, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल W, ठीक। क्लोज डॉक्यूमेंट्स कहाँ से करेंगे, कंट्रोल W या कंट्रोल F4। अब आपका आता है प्रिंट डॉक्यूमेंट्स जो आपका है उसको प्रिंट करना है। स्टेप इसका क्या है, पहले आएंगे फाइल पे आएंगे, इसके बाद प्रिंट कहाँ है, प्रिंट देखेंगे आप, प्रिंट
प्रिंट पे सिलेक्ट करेंगे। प्रिंट पे सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी चुनेंगे, प्रिंटर चुनेंगे, प्रिंटर का नाम, उसके बाद कॉपी चूज करेंगे, A4 साइज पे करना हो या किस पे करना है चूज करेंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं डे 3 में। जय हिंद।